Charara binde ande na charara binde Sanda shita svatma sukava bogre Sanda shita svatma sukava bogre Nishreyasye changalika yamane Nishreyase changalika yamane Samsara hala hala moashante Samsara hala hala moashante Avahu Purushakara Avahu Purushakara Shankra Chakra Siddharina Shankra Chakra Siddharina Sahasrashya Samsvetam Sahasrashya Samsvetam Pranamami Patanjali Pranamami Patanjali Om परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, बहुत ही एक शानदार क्रम हमारा चल रहा है, योग का इतिहास। इसके अंतर्गत अभी पतंजलि योग का क्रम हमारा चल रहा है और आज का जो हमारा विषय है अष्टांग योग। अष्टांग योग के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी जुड़ चुकी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और अलका जी का स्वागत ओम अरहम के साथ कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी, ओम अरहम। गुड मॉर्निंग, जय गुड जिनेन्द्र, मॉर्निंग, शुभ ओम। प्रभात। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, कविता इपोन ज्योति जी अगर कोई वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप जुड़े हैं। शांति जी, मोस्ट वेलकम, एवरीवन इज वेलकम। तो चलिए थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं, तैयार हो जाइए। दोनों हाथ एक साथ। ओम अरहम, 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 ओम अरहम। अरहम 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 अरहम
अर्हम्। शरीर को रिलैक्स करने के बाद मन को एकाग्र करने के लिए सभी हम एक बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। कंधों को ढीला छोड़े, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल शिथिल शिथिल। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। हाथ की मुद्रा बनाए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करते हुए एक लंबी श्वास भरे। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करते हुए सभी गुरुओं को याद करे, वंदन करे और प्रार्थना करे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। तो भाइयों और बहनों, हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी पतंजलि की। चारों पाद हमने देख लिए और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप सबका परिचित टॉपिक है। इस पर काफी बार कार्यक्रम हो चुके हैं और हमने बहुत अभ्यास किया है और आज थोड़ा सा फिर उस पर एक थोड़ी जानकारी के रूप में हम अष्टांग योग के 8 अंगों की, अष्टांग योग के जो 8 अंग है उसकी थोड़ी विस्तृत जानकारी लेने की करेंगे। विस्तृत तो बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी जानेंगे कि अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग का क्या महत्व है, अष्टांग योग में कौन से 8 अंग आते हैं, ये सब आप जानते हैं। बस आज ये टॉपिक लेके शायद इस विषय को हम समापन करेंगे। बस कोशिश करूंगी कि अगले मंगलवार को पतंजलि विषय पर एक्सपर्ट अगर जुड़ सकते हैं तो अगले मंगलवार को जुड़ेंगे और हम फिर पतंजलि का जो टॉपिक है वो योग के इतिहास में पूरा करके उसके बाद में जो नए 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 स्वामी विवेकानंद, अरविंद मुनि जी जो पूर्ण योग ऐसे अलग अलग योग आए हैं उनकी भी जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा मेन जो विषय है वो है बस यम कितने अंग है और कौन से अंग है। तो ये जो अंग है हमारे वो सभी जानते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इसको प्रश्न पूछने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब इसको जानते हैं। तो अष्टांग योग में सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, लास्ट में बस समाधि। अष्टांग योग का समापन जो कैवल्य पर आ जाता है वो समाधि है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम मोक्ष तक पहुंचे, कैवल्य तक पहुंचे। तो सबसे पहली बात यह है कि कैसे जाना है वहां तक, कैसे पहुंचना है वहां तक। तो पतंजलि की ये जो 8 सूत्र है ये हमें रास्ता बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें इस 8 अंगों के बारे में आज शॉर्ट में चर्चा करनी है। या लोग आप लोग भी सब जानते हैं, अगर आप भी इसके बारे में बात करोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। शॉर्ट शॉर्ट में हम एक एक पॉइंट को कवर करते जाएंगे। जो जानकारी दी गई है वो इस प्रकार है। ये पतंजलि के अष्टांग योग ये साधना का मार्ग है। पहले छह छह मार्ग है वो साधना है,
और लास्ट में उसका परिणाम आ जाएगा। लास्ट में उसका परिणाम आ जाता है। तो सबसे पहले जो यम, नियम, फिर आसन है, उसके बाद प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सब हम लोगों को पता है, बहुत बार अभ्यास हुआ है, हमने जाना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके ऊपर अभ्यास करते हैं। तो चलिए बात कीजिए आप लोग अब अष्टांग योग के एक एक के बारे में। तो शुरू में श्लोक बताया हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्याय अष्टांगानि, ये 8 अंग है। तो शुरू करते हैं। यम, यम क्या है? चलिए बताइए यम क्या है और को कितने यम है, यम यम के बारे में। संयम, उसके बाद यम यानी हाँ, संयम। यम यानी संयम, संयम, गुड, करेक्ट। और कितने अहिंसा, हैं यम? 5 है, 5। यम कौन कौन से? अहिंसा, सत्यानुरत, स्टेप बाय स्टेप आने चाहिए। चलिए रीना जी बता देगी। 5 यम बता दीजिए रीना जी। ओम या राम। ओम राम दीदी, सबको जय यस, जगन्नाथ। उमर, उमर। यम 5 है। अहिंसा, सत्य, आस्ते आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हाँ, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 नियम यम आते हैं। चलो अशोक जी इस बारे में एक एक वाक्य बता दीजिए हमें, अहिंसा के बारे में। सिंपल एक वाक्य में बता देने का, आगे आगे चलने का है। हिंसा मतलब किसी यस, भी हिंसा, जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, मन बिल्कुल से, भाव से, शरीर से। बिल्कुल ठीक है। सत्य, सत्य कोई बात करना चाहिए या अशोक जी से बात करें? एक बार अशोक जी पांचों ऊपर एक एक लाइन बता दीजिए। सत्य, सत्य मतलब हमेशा सत्य का साथ देना, झूठ नहीं बोलने का। जो भी करेक्ट। है वो अस्तेय, सही है। ठीक है, सबको पता ही अस्तेय सत्य है। का, हाँ, चोरी के बारे में, कोई भी हाँ, चोरी नहीं करने की, यानी कोई भी चीज लेनी हो तो भी बिना पूछे नहीं लेने की, जिसकी वस्तु है उसकी पूछ के लेने का। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य हो गया संयम, कि भाई अपने शारीरिक मानसिक भी वो अपने संयम रखने का। यस। और परिग्रह और मतलब एक भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा अवदान दिया है कि अपने जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग में लो, उससे ज्यादा उसको काम में मत लो, संग्रह मत करो, ताकि देश में उसकी कमी भी ना होए और सबका काम चलता रहे। बिल्कुल सही, ओम अरहम, बहुत अच्छा। चलो अब चर्चा करते हैं हम। शॉर्ट में मैं ये बताऊंगी कि समझ लो कि 8 अंग में सब कुछ जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग है वो समाविष्ट किए हैं। तो ये है, क्या है ये? समझ लो ये सोशियोलॉजी है, समाज के साथ कैसे बिहेव करना है। यम है वो सोशियोलॉजी है, इसमें सारे कैसे कवर किए हैं, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी कैसे कवर किए, कितनी बड़ी बात छोटे से इतने बताई। तो समाज में हमारा विनिमय होता है, सबके साथ बातचीत होती है, संवाद होता है। तो इसमें ये सब काम आता है कि बात करेंगे तब हिंसा नहीं करनी है, बात करेंगे तो सच ही बोलना है। इस तरह पूरा जो यम का पालन होता है। तो शॉर्ट में ये सोशियोलॉजी है। और लगभग लगभग सभी धर्मों में इसका उल्लेख किया गया है और इसको मानते हैं। कभी कभी कहते कि देश, जाति, काल, ये बात को छोड़ के पतंजलि सभी धर्मों में, फिर भी परदेश में भी कोई नहीं कहेगा कि झूठ बोलो, कोई भी देश ऐसा नहीं कहेगा कि चोरी करो। वैसे ये सबको लागू पड़ता है। तो इस प्रकार ये 5 हो गए। अब 5 नियम की बात कीजिए। 5 नियम, 5 नियम के बारे में कौन बताएगा? पांचों नियम बताने हैं। 5 नियम। अभी रीना ने यम बताए, नियम कोई बताएगा? सुचिता, नियम आते हैं 5? आते हैं, आते बोलिए। हैं। है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बारे में एक एक वाक्य रीना बोलेगी। रीना एक एक वाक्य बोलना है। शौच यानी क्या? यस, रीना 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 बोलेगी। मैंने बोलू, हाँ, जी दीदी।
सोच सोच माने एक तो हमारी काया शुद्धि, शारीरिक शुद्धि हो गई, और एक हमें मन मानसिक शुद्धि भी हमें बिल्कुल हमें बिल्कुल रखनी है, बिल्कुल। शुद्धता, मन से भी। शारीरिक मानसिक जो अपने शुद्धता। जैन धर्म में है ना, ये कि काया शुद्धि, मन शुद्धि, वचन हो गया। शुद्धि। जी। बस शुद्धि ध्यान में रखना, सब टाइप की शुद्धि, शौच सब मतलब तरह की वैसे शुद्धि। जी। संतोष, संतोष, संतोष और प्रसन्न मन का, प्रसन्न रहना संतोष। और बस प्रसन्न। प्रसन्न चित्त रहना, शांति। ये आगे तप। जो चीज अपने पास है, उसी में ही आपको, कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो पर्याप्त है। बिल्कुल। संतोष। और आगे बढ़िए, तप। स्वयं से अनुशासित रहना। ठीक है, तप मतलब तपस्या है, आत्म संयम है, ये इत्यादि। स्वाध्याय, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, स्वाध्याय ने यस। स्वाध्याय चिंतन करना, धार्मिक पुस्तकों का वाचन करना, गुरु को सुनना, अच्छी बातें सुनना, ये सब स्वाध्याय में आएगा। और लास्ट ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के बताइए। प्रति परिपूर्ण समर्पण, श्रद्धा भाव रखना। बिल्कुल। तो चलिए, इन शॉर्ट में बताइए, यम नियम में क्या फर्क है। यम सोशियोलॉजी है, तो नियम क्या है, ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। के लिए नियम है। तो हमने पतंजलि पहले सोशियोलॉजी की बात करते, समाज के साथ कैसे बिहेव करें, फिर खुद को कैसे रहना है, वो पूरा नियम में बताते हैं। तो इन शॉर्ट में हमने देखा कि यम, नियम, इन दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है, परंतु वैदिक अष्टांग योग में पहला पहला अंग है, और महर्षि पतंजलि अष्टांग योग का ये दूसरा अंग है। नियम पहला अंग और दूसरा नियम। पहला ये है संस्कार है, ये सामाजिक मूल्य है, ये नैतिकता है, ये संचित कर्म दर्शाता है। और नियम है वो शारीरिक अनुशासन और व्यक्ति का दायित्व बताता है। यम निवृत्ति मूलक है, अशुभ शुभ भाव है। नियम प्रकृति मूलक है, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने का है। तो शॉर्ट में ये 5 प्रकार के यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम 5 प्रकार के हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया है। इसमें ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत बार अष्टांग योग पर बात हो चुकी है। आगे चले, यम नियम। तीसरा आता है आसन। आसन के बारे में तो सब कुछ अच्छे जानते हैं, तो जो नहीं बोले वो शांति जी, संगीता जी अभी जुड़े हैं, संगीता, शशि जी जो हमेशा बात करते हैं, उसके सिवा जो भी बात करना चाहे, मिसेज जैन, कविता, ज्योति, तो अपनी वीडियो ऑन करके भी बात कर सकते हैं। तो आसन की बात करेंगे। कौन करने को तैयार है आसन की बात? यस। आपके हाथ तो परमानेंट ऊपर ही है, रीना, अशोक, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु नए लोग भी अगर कोई बात करते हैं, तो अशोक जी आपको बात करनी है तो कर लीजिए एक बार, क्योंकि शरीर आसन को स्थिर का और टॉपिक है। आरामदायक बनाने वाली योग मुद्राएं आसन कहलाती है। शरीर को जो स्थिर भी रखे और आरामदायक भी होगा। ठीक है, स्थिर बहुत सुखम बढ़िया। आसनम। स्थिर सुखमासनम, यस। बोलिए रीना। और जी। बताइए। हाँ, स्थिर सुखम आसनम पतंजलि जी ने बताया है। तो उसका मतलब है कि हम जो भी, जिस भी पोजीशन में हम आसन करते हैं, तो एक तो हम उस समय ईश्वर के साथ जुड़ जुड़ पूरा मन हमारा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, और स्थिरता होनी चाहिए हमारे उसमें। उसमें ये वो नहीं कि हो हम गया, बहुत ज्यादा अपने ऐसे शरीर को समझ लो। तोड़ मरोड़ करके फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, नेक्स्ट पॉइंट उसका, अच्छा, स्थिर नेक्स्ट होना पॉइंट। चाहिए, सुख होना चाहिए। हाँ, सुख होना चाहिए। जी। नेक्स्ट पॉइंट उसका, नेक्स्ट पॉइंट आसन का नेक्स्ट पॉइंट 3 आसन है उसमें, है। 3 नहीं, प्रकार के आसन नहीं, बताए। नहीं, 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 नहीं। और कोई क्लियर कर। प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है। और पतंजलि 3 प्रकार पतंजलि ने 3 ही सूत्र बताए हैं। के बताए हैं। 3 ही। हाँ, पहला सूत्र स्थिर सुखम तीन आसनम, दूसरा आसन। सूत्र बताइए। स्थिर हो गए, सुख मिल गया, आगे।
बताया हुआ है, ये तो मैंने बहुत बार कराया है, करवाया, मैंने खुद ही कराया है और करवाया है, इसलिए मुझे पता है, ये सब कुछ बताया हुआ है। याद कीजिए सेकंड सूत्र। अब नोटबुक में पीछे जाना पड़ेगा, अष्टांग योग कहाँ मिलेगा, पता नहीं कब क्लास हुई थी, मैं कितनी बताऊं नोट। क्या? यस, हेमा बोल रही है क्या? यस, हाँ, बोलिए हेमा। प्रयत्नशक्तीतले अनंत समापती. करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहला है स्थिर सुखम आसनम, दूसरा प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। जब आसन में स्थिर हो जाएंगे, सुख का अनुभव होगा, तब प्रयत्न करना है और धीरे 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 आसन में क्या करना है, शिथिल हो जाना है, और शिथिल होके अनंत में विलीन हो जाना है, अनंत में। और ऐसे विलीन होने के बाद एक आसन में व्यक्ति कितने 6 6 महीने, क्या जिंदगी भर भी रह सकता है। कुछ साधु संत होते हैं कि वो 6 6 महीने एक आसन में रहते हैं, कुछ को लोगों को हमने देखा है कि कई घंटों में वो आसन में रहते, पर हम कुछ मिनट भी स्थिर नहीं रह सकते, ऐसा लगता है कब आसन छोड़े। कौन 10 मिनट एक आसन का प्रयत्न कर रहा है? एक आसन 10 मिनट रखना है। कितने लोग प्रयत्न कर रहे हैं? जो ओपन है जो वो तो बता सकते हैं, अशोक, रीना और सुचिता। जो आसन है अपने सुखासन या सिद्धासन, इसमें तो मैं बैठ सकती हूँ। वो तो कौन से आसन में? सिद्धासन, जब भी मैं सिद्धासन। स्वाध्याय कितनी करने, देर, आधा कितनी देर बैठते हैं? पौन घंटे तक मैं बैठ सकती हूँ वाह, दैट्स गुड, बहुत सिद्धासन। बढ़िया। आसन बताइए, कोई आसन में और कोई आसन का ट्राई किया है? कितने मैक्सिमम बैठ सकते हैं आसन अशोक और रीना? ये तो आपके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई आसन एक सिलेक्ट करके जब मैक्सिमम। दीदी ध्यान में मैं बैठती हूँ तो सुख आसन में ही रहती हूँ। तो उसमें एकदम बिल्कुल हलन चलन एकदम बंद नहीं, होकर। सुखासन नहीं है, सुखासन है, आसन बताओ, कोई आसन सिलेक्ट करना है हमें अपने लिए। जैसे अभी मैं नासिक उत्तान से पाद आसन, उत्तान पाद आसन जैसे अ, अर्ध उत्तान पाद, आपके 90 डिग्री पे पैर हो जाते हैं लेटने के बाद। ओके। उसमें स्थिरता मेरी बहुत सारी है, मतलब कितने 10 मिनट। मिनट रहती हो, कभी काउंट किया है? 10 मिनट मुझे, रह सकती हूँ। दस हाँ, ये मिनट जरूरी है कि कितना मिनट रह सकते हो। जी अशोक, जी। कौन सा आसन ऐसा है जिसमें आप हम कभी स्थिर रह के? जब ध्यान करते हैं, आधा घंटा ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें 20 मिनट तक तो कभी पद्मासन भी लग जाता है, और हर कोई आसन 20 25 मिनट तक तो सुविधा पूर्वक रहता है। लेकिन लेकिन ये फिर बाद विश्राम में आसन है, उसमें ये सारे विश्राम आसन है ये वाले ना। यस, परंतु बीस ऐसा पच्चीस मिनट करना, तक तो पद्मासन भी लग जाता है। ठीक है। वज्रासन भी दस ये बारह सब ये मिनट सब तक ये लग सब जाता है। आसन ध्यान में लगना अलग बात है। हमको पूरा कंसंट्रेशन कहाँ करना है? आसन पे करना है, और आसन को सूचना देनी है। स्थिर हो गए, सुख मिल गया, अब आसन को सूचना देनी, प्रयत्न करना है, शिथिल होना है, शिथिल होना है, शिथिल होना है, शिथिल शिथिल शिथिल, और शिथिलता का प्रयोग। एक आसन में कभी अपने क्लास में हो तो प्रयोग करके भी दिखा सकती हूँ आप लोगों को, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ तो। मुझे सेटिंग करना पड़ेगा, या तो फिर मैं वीडियो बना के बना सकती हूँ। मैं जब नासिक में थी तब मैं सर्वांगासन आधा घंटा रखती थी, सर्वांगासन 30, सर्वांगासन आधा घंटा, आधा घंटा बहुत रख। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो वहाँ सिखाते ही है, वो सिखाते ही है। प्रवेश में सिखाते हैं, परिचय में 5 10 मिनट रखना है, प्रवीण में 15 मिनट रखना है, प्रबोध में 20 मिनट 30 मिनट, और पंडित में हमें एक आसन 30 मिनट में रखने के। और मैं पश्चिमोत्तानासन कर सकते थे। और अभी अभी मैं एक खुद का रिसर्च भी करती रहती हूँ, मेरा रिसर्च ओरिएंटेड नेचर है, तो मुझे शीर्षासन का बहुत आकर्षण था। उस जमाने में मैं करती थी, पर अब नहीं होता है। परंतु मैंने अपने हिसाब से शीर्षासन को तैयार किया है। कैसे किया है? तो मैं सोफा पे शीर्षासन का, पीठ का आधार सोफा पे लेती हूँ, और मैं आसन करती हूँ शीर्षासन। वाह, बहुत सुंदर। और मैं आपको वो वीडियो भी बताऊंगी, या तो डायरेक्ट क्लास में लाइव भी बताऊंगी, और उसमें मैं आज 15 मिनट रुकती हूँ। बहुत बढ़िया, 15 मिनट बहुत बढ़िया। तक कर आज पाऊंगी ऐसे लगता है। 15 मिनट रुकती हूँ, उसमें 5 मिनट क्या करती हूँ मैं, एकदम स्थिर होती हूँ, सुख का अनुभव करती हूँ, और प्रयत्न करती हूँ, और शिथिल हो जाती हूँ। उसके बाद में जितने भी पैर के आसन है, देखिए ये समझ लो मेरे पैर है, तो मैं पैर को पहले ऊपर नीचे करूंगी, फिर अंगुलियों को बंद खोलूंगी,
फिर पैर को आगे पीछे करूंगी, सब ये शीर्षासन में करती हूँ। पैर को इधर साइड में करूंगी, पैर को मैं मोड़ूंगी, पैर को मैं साइकिलिंग करूंगी, ये सब मैं ऊपर पूरे आसन करती हूँ। जितने भी पैर के आसन है वो मैं सब जी। करती हूँ। तभी हो अगर पाएगा जब पैरों में, जब आपकी पूरा स्ट्रांग आपका रहेगा और हर हर मांसपेशी आपकी खुली रहेंगी, तभी हो सकती है स्थिरता। बिल्कुल सही हो कहा। सकता है उसके मेरे लिए तो पैर। गर्दन मजबूत होनी पड़ेगी ना। गर्दन गर्दन को तो मजबूत मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो उसमें बहुत जी रखनी दर्द पड़ती है। होगा। उसमें दो प्रकार के गर्दन हो सकती है, जैसे सर्वांगासन की होती है वैसे। सर्वांगासन में क्या होता है, ये टुट्टी जी यहाँ पैक हो कंप्यूटर पे लग जाती है जाती है। और वो सर्वांगासन हो जाता है। जी तब उसमें अलका भी जी। कर सकते हैं, और विदाउट केवल माथा रखे तो ये खुल जाता है पूरा, तो माथे पे आते हैं तो भी शीर्षासन होता है। दोनों प्रकार का। और ओम मैं अरहम। करने की अलका जी, कोशिश करती हूँ। आप सर्वांगासन की बात कर रही है तो सर्वांगासन का अभ्यास भी मैं भी करता हूँ। तो सर्वांगासन कर लगाने के बाद बिना हाथों दीदी का देखिए, सहारा लिए, बिना दीदी हाँ हाथों का देखिए। सहारा थोड़ा सा लिए आप साइड में पद्मासन। हो रीना, थोड़ा सा साइड में हो तो आपका पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। अशोक जी देखिए, आपने जो सर्वांगासन किया है, इसमें है ना, ये सर्वांगासन नहीं है, ये विपरीत करनी है। विपरीत करनी बोलते हैं, यानी सर्वांगासन की पहली स्टेप है ये। तो अगर सर्वांगासन करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? सर्वांगासन में आने के लिए जो आपके हाथ है, वो हाथ नीचे 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 लेने पड़ेंगे। जैसे आपके हाथ, तो अभी आपके हाथ कमर पे थे, लगभग कमर दीदी नीचे। अब दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा हाँ, है। अभी आपका भी सीधा नहीं है, आपका भी ये विपरीत करनी है। विपरीत करनी है, ये सर्वांगासन नहीं है। ओके। सर्वांगासन क्या होता है, पूरा कमर ऊपर जाती है, ये टुड्डी बंद हो जाती है, हम बात नहीं कर सकते। और अपना हाथ है ना, लगभग नीचे इधर कंधे के नीचे आ जाता है ना हाथ, तब हम स्ट्रेट हो जाते हैं। स्ट्रेट, हाँ बिल्कुल वहां हाथ आता है ना अशोक, तब आदमी स्ट्रेट हो जाता है। देखिए अशोक करके दिखा रहे हैं, कोशिश करो अशोक कि तुम हाथ नीचे नीचे करके देखो। ये पर आपके बैकग्राउंड है ना वो अशोक जी उससे। बैकग्राउंड हटाइए, बैकग्राउंड हटाइए। ठीक है ठीक है, अभी हाथ नीचे कर लीजिए, बैकग्राउंड हटा दीजिए, या तो फिर ठीक है चलेगा, कोई खास बात नहीं, दिख रहा है वैसे। हाँ ठीक है। एक्चुअली आज मैंने ना दीदी अभी वो लोअर अभी नहीं पहना हुआ था, एक इसलिए मैं मिनट थोड़ा खाली, हाँ अनईजी थी। अशोक जी हाथ नीचे कर दीजिए, और नीचे हाथ, यस, और नीचे हाथ। पैर सीधे, जैसा पैर जैसा सीधे। हाथ नीचे जाएगा आप सीधे हो जाएंगे। ये भी अभी विपरीत करनी है, ये आपका हाथ कमर पे ही है। ये हाथ जितना नीचे 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 एकदम नीचे प्रैक्टिस करिए आप। और अगले मंगलवार तक आपका हाथ कंधे तक आना चाहिए। धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आसन वो परफेक्ट आसन होता है। रीना कुछ बोल रही थी, आप बोलिए। हाँ मैं हाँ मैं ये कह रही थी, एक्चुअली मैंने आज लोअर नहीं पहना हुआ है तो अच्छा कोई इसलिए बात मैं नहीं, थोड़ा सा अनईजी थी करने में, कोई बात लेकिन मैं नहीं। कोशिश शांति जी भी करती ट्राई हूँ। कर रही है, शांति जी भी ट्राई कर रही है। और जी मैंने गाउन पहना सबको हुआ भी था ट्राई करना चाहिए। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये विपरीत बहुत करनी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत देखिए अच्छा। इनका, फिर इनका वेट भी है और ये बहुत अच्छे से वेट किया है, है फिर भी इन्होंने। देखो कितना अच्छा किया। हाथ थोड़ा नीचे हो जाएगा प्रैक्टिस से। तो वो भी अभी आ ये गए भी, शांति जी ये का। एक मिनट इसको होल्ड विपरीत कीजिए, करके मैं बहुत आपको अच्छा। स्टेप दे देता शांति हूँ। जी के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छा किया है। थोड़ा सा हल्का सा हाथ और नीचे नीचे जाएगा ना तो आ जाएगा, और नीचे वो आओ देखो। जैसे बैलेंस हो। नीचे स्ट्रेट होते जाएंगे वो करेंगे। हाथ एकदम। उनका हाथ जब यहाँ आ जाएगा ना, जी इस जगह आएगा, वेरी तब वो गुड। आसन एकदम सीधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम अपन करेंगे कोशिश। मैं अगर लाइव हो गया तो मुझे क्या कैमरा सेट करना पड़ेगा, उसके लिए रखना पड़ेगा कि जहां मैं पूरी दिखती हूँ, यस तो मैं करने की कोशिश। अलका जी। चलिए यम नियम आसन हो गए। प्राणायाम, आते हैं हम प्राणायाम पे। यस अलका अभी जी। हमने, अलका यस जी, बोलिए आनंद। सर्वांगासन करने के बाद मत्स्यासन जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये तीन आसन का सेट ही है। हम्म। सर्वांगासन किया, उसके बाद हलासन करना है, और हलासन करने के बाद कंपलसरी मच्छासन करना होता है। और इसका नियम भी है, अगर 3 मिनट, अगर 3 मिनट आपने सर्वांगासन किया तो 1 मिनट मच्छासन करना पड़ता है। 1:1:3 ऐसा उसका रेशो है। तो आप जितना भी आसन करोगे, ये जो लॉक होता है वो लॉक खोलना पड़ता है,
तो इसके लिए उसका नियम है, और वो अपन आसन के टाइम जानेंगे, इतना अभी हमें आसन के डिटेल में नहीं जाना है। ऐसे बहुत सारे आसन है, बहुत सारे सिंपल आसन है कि बहुत सारे फायदे, जैसे तितली आसन है तो सिंपल, पर तितली आसन के आपको ढेरों फायदे मिलते, इतने सारे फायदे, इतने सारे फायदे कि एक एक आसन की बात करेंगे तो हमको मजा आएगा कि भाई केवल तितली आसन में इतने फायदे होते हैं। ये तो ऊपर ऊपर के फायदे भी जानेंगे तो मानसिक तनाव दूर होने में भी तितली आसन पीठ के दर्द ठीक करता है, पैर को मजबूत करता है, महिलाओं को मासिक धर्म की समस्याओं को ठीक करता है, शरीर की थकान को कम करता है। मतलब आसन में तो बहुत कुछ है। तो ये है शरीर शास्त्र है, या मन नियम आसन, तो समाज शास्त्र हो गया। फिर शरीर मानसिक शास्त्र साइकोलॉजी हो गई। तीसरा आ गया शरीर शास्त्र। चौथा प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में भी सभी जानते, बहुत लेक्चर हो चुके, बहुत कुछ हो चुका है। इन शॉर्ट में कोई बात करना चाहेगी? शांति जी, आप बात करोगी प्राणायाम पे? शांति जी, कहाँ से हो आप शांति जी? मैं मुंबई से हूँ दीदी। मुंबई। यस, दैट्स ग्रेट। चलिए कुछ बात कर सकते हो प्राणायाम पे? प्राणायाम 8 तरह के होते हैं। बिल्कुल 8 तरह के होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, 8 तरह के होते हैं। तो उसके पूर्व बताइए कुछ कि भाई प्राणायाम के बारे में। एनीवन इन वन वन सेंटेंस, एक वाक्य में ही बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। प्राणायाम चलिए। प्राणों का आयाम बोलते हैं। प्राणों को का सांसों को लंबी लेना और छोड़ना, उन्हें ही प्राणायाम बोलते हैं, जिससे हमारे प्राणों नहीं, प्राणों प्राणायाम का केवल विस्तार, लंबा, प्राणों लंबा का लेना, विस्तार। लंबा और लेना और छोड़ना नहीं है। रीना जी श्वास बता पर दीजिए। नियंत्रण करना प्राणायाम यानी श्वास पर यस, प्राणायाम का अर्थ है सुचिता प्राणों बता का रही है। विस्तार। और इसमें पतंजलि जी ने श्वास और प्रश्वास, मतलब लेने को श्वास और जो हम छोड़ते हैं उसको प्रश्वास बोला है। और जब उसकी गति रुक जाती है उसकी, जिसे हम कुंभक बोलते हैं, तो तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद यस प्राणायाम। यस यस यस। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गति, गति को जब विच्छेद करते हैं, गति को जी, रोकते हैं, गति में रोकते हैं। व्यवधान रहते, यानी श्वास लेना और छोड़ना, उसके बीच में गति को रोकना यानी कंभक करना। तो इस प्रकार श्वास लेना, छोड़ना और श्वास रोकना। और ये जो है, इसके चौथी जो क्रिया है उसके परे है, वो केवली कुंभक है। तो मेन तो वो है कि भाई एक अंत कुंभक है, बाह्य कुंभक है, और प्राणायाम के कितने सारे फायदे हुए उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकती, क्योंकि सभी प्राणायाम का बहुत डीप में जाएंगे नहीं हम। तो प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आता है प्रत्याहार। फटाफट करना है हमें। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार, इंद्रियों इंद्रियों को वापस खींचना इंद्रियों को नियंत्रित करना और करना। अंदर अंदर ले लेना, यानी कछुओं की अवस्था आना कि भाई सबको आकर्षण तो सब रहता है, जीभ को खाने का, आंख को देखने का, कान को सुनने संयम का। होता है ना अलका जी, इसका अर्थ इंद्रियों बिल्कुल। को यानी संयम ही आएगा ना इसका अर्थ। पदार्थ ये से हटा के स्व में स्थिर करना। इंद्रियां जो संसार की तरफ मुड़ी हुई है, हमारी आंख नाक जो है, तो उन सबको हमको संयमित करके अंदर की तरफ मोड़ना। जैसे बिल्कुल बिल्कुल कछुआ होता है, प्रत्याहार। बिल्कुल कछुआ होता है प्रत्याहार ना। चौथा अंग है। और वैसे कहते कि पहले 3 अंग है वो बहिरंग है, बहिरंग है। और बाकी के जो लास्ट के 4 है वो अंतरंग है। और प्रत्याहार है प्राणायाम। उनका सेतु है, सेतु है, उन सबको जोड़ने का सेतु है, वो प्रत्याहार है। तो ये जी, सेतु का काम करता है। बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया प्रत्याहार है। चलिए, धारणा। धारणा यानी एकाग्रता। हम्म। एकाग्रता, धारणा यानी यस, एकाग्र एकाग्रता। पर कैसी एकाग्रता? एक बिंदु पर अपने मन को टिकाना। अभी हमें 3 ही चीजें जानना है, धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों पर हमको कंसंट्रेट करना है। तो धारणा, ध्यान और समाधि, इनमें फर्क भी समझ में आना चाहिए। तो धारणा एकाग्र हो गया, फिर आगे
धारणा का ये है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, जब अपनी सांसों के ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं, उसके करने के बाद ही हम किसी वस्तु पर स्थिरता ला सकते हैं। धारणा तभी बन सकती है। तो उसके लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास बहुत पहले जरूरी है, इसलिए बताया है। और फिर स्थिरता कहीं पे किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप अपने नाक पे कर लो, चाहे आप सामने किसी बिंदी पे कर लो, चाहे ईश्वर पे कर लो, आप जिस पे भी अपनी वो दृष्टि एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु सामने हो और उस पर चित्त एकाग्र करना, जी ये धारणा है। त्राटक ठीक होता है, है क्या? यानी त्राटक। वो ठीक है। धारणा आगे का है। ध्यान बोलिए, ध्यान। ध्यान अपने बाहर के इंद्रियों से अपने भीतर के जाने का प्रयास करने का। भीतर जाने का प्रयास ऐसे नहीं बोल सकते शुरू में, कि जो एकाग्रता है वो एकाग्रता में अभी क्या है, फर्क है। हम वो चित्र को देख रहे हैं, उसको एकाग्र हो रहे हैं। और ध्यान में क्या होता है कि इतना एकाग्र हो जाएगा, ध्यान मग्न हो जाएगा। तत्र, तत्र मतलब वहां, प्रत्येक तानम ध्यानम, मतलब एकाग्रता की इतनी अनुभव विस्तार हो जाएगा कि दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। और धारणा में थोड़ा सा समझ लो पिक्चर है तो उसका रंग दिखेगा, कलर दिखेगा। समझो ओम का पिक्चर है तो हम देखेंगे रंग क्या है, अरे बाप रे, ओम का तो ऐसा आकार है। इस तरह धारणा में वो चित्र पर धारणा हो जाती है, और ध्यान में केवल ओम दिखेगा, पदार्थ आजू बाजू की चीज नहीं दिखेगी। और तीसरा है गहराई, समाधि। गहराई आ जाएगी। समाधि, मैंने इसका उदाहरण भी आपको दिया हुआ था, अगर याद है आप लोगों को तो। उदाहरण भी मैंने बताया था कि एक दूध होता है, बराबर। दूध में शक्कर डालना, दूध में शक्कर डाली और वो मिक्स कर ली, यानी ध्यान शुरू हो गया। वो इतनी एकाग्र हो जाएगी कि शक्कर और दूध अलग रहेगा ही नहीं। वैसे ध्यान करने वाला व्यक्ति और सामने जो ध्येय है वो खत्म हो जाते हैं, और वो इतना ध्यान मग्न हो जाता है कि वो अपने आप को भी भूल जाता है, वही उसी में खो जाता है और फिर समाधि में पहुंच जाता है। लास्ट स्टेप आएगी वो समाधि, समाधि में वो पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार जो समाधि का जो मार्ग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये सब साधक का अस्तित्व खुद का खत्म हो जाएगा। ध्येय वस्तु है वो कुछ भी नहीं रहेगी, बस वो विलीन हो जाएगा समाधि में। और ये सभी जो समाधि, निर्बीज समाधि, वो सब समाधि के वर्णन किए। ये समाधि की अवस्था, ये कैवल्य की अवस्था है। तो इस प्रकार हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब देखने की कोशिश की है। शॉर्ट में हमने सारे अष्ट प्राणायाम को देखा है। और आपको पता है प्राणायाम का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम सदेगा तो ही व्यक्ति आगे जाएगा, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है। प्राणायाम में भी 8 प्रकार है, तो 8 प्रकार कम से कम कुछ प्रकार रोज के रोज करना जरूरी है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये रोज नियमित करेंगे तो इससे बहुत अच्छे फायदे होंगे। तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते ही रहते हैं। तो इस प्रकार हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब कुछ जानना है। आसन के भी अपने फायदे हैं। कोई भी आसन लो आप, कोई भी आसन लोगे आप, गोमुख आसन सिंपल आसन है, लगता तो सिंपल है, पर देखिए गोमुख आसन में भी सुडौल शरीर होता है, लचीला, व्यक्ति आकर्षक बनता है। करिए, बैठे बैठे करिए सभी। गोमुख आसन में बैठिए, पैर की स्थिति देख लीजिए, एक के ऊपर एक क्रॉस कीजिए। गुड जॉब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अपना जो हाथ ऊपर से लेना है और दूसरा हाथ पीछे से, दोनों हाथ लॉक होने चाहिए ऐसे। जिनके अच्छी मतलब आदत है कि प्रैक्टिस है, तो उनके, ये सुचिता जी का हाथ देखिए। सुचिता जी को हाईलाइट कीजिए आनंद भाई जी। सुचिता जी को, सुचिता जी ने पीठ का भाग दिखाया और शांति जी को आगे का भाग दिखाइए। अशोक जी, एक के साथ 2-3 लोगों को आप कर सकते हो। तो इनको स्पॉटलाइट कीजिए। मैं मेरा हटा देती हूँ एक बार। तो स्पॉटलाइट, ये देखिए, इतना लॉक होना चाहिए। थोड़ा स्ट्रेट हो जाइए सुचिता, आप हल्के से गर्दन से झुकी हुई है, आपका ऊपर का हाथ है थोड़ा स्ट्रेट चाहिए। बात बहुत अच्छा। अशोक जी को शांति जी, दिखाइए। शांति जी पीछे से बैक। शांति जी का आगे की पोज है, घुटना और ऊपर थोड़ा चाहिए। और अशोक जी को दिखाइए एक बार। अशोक जी,
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस, देखो हाथ लॉक हो गया है उनका, पर वही है कि हाथ थोड़ा ऊपर का हाथ आगे है, वो इतना स्ट्रेट होना चाहिए, प्रैक्टिस से हो जाएगा। इट्स ओके, हमें आसन पर कंसंट्रेट नहीं करना है अभी, केवल जानना है कि गोमुख आसन के कितने फायदे हैं। शरीर सुडौल होता है, वजन कम होता है, मधुमेह के लिए उपयोगी है, साइटिका के लिए भी वो उपयोगी है, हाई ब्लड प्रेशर में मदद करता है, कंधों की जकड़न, इतना कंधन खींचते, कंधों की जकड़न कम होता है। रीढ़, रीढ़ की हड्डी देखिए, उससे तंती एक, इससे खराब मुद्रा वाले लोगों के लिए, जो मुद्रा ठीक नहीं करते उनके लिए भी फायदा। चिंता तनाव कम होंगे, पीठ के मसल्स मजबूत होंगे। नियमित अभ्यास से रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये सब ठीक हो जाता है, सुडौल बन जाते हैं, मॉलिश हो जाता है पीछे का मॉलिश। तो चलिए हम अभी इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हो गए सभी आठों अंग क्लियर हो गए? एवरीवन, आठों अंग क्लियर हो गए? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अभी तो हाँ बोलते हैं, जब भी आप प्रश्न पूछते हो तो तब नहीं आता है, बस अभी तो लगता है, तब वो होता है ना, क्या बोलते हैं। नहीं होता है कि नहीं क्लियर हो गया ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो कुछ चलो, मैंने 8 अंगों पे आज सुबह सुबह उठे, तब शॉर्ट में क्या बताना है, तो मैंने एक साथ लिख लिया, एक साथ पढ़ लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। पतंजलि सिखाते हैं साधना, पतंजलि सिखाते हैं साधना, 8 अंगों द्वारा बताते हैं वो अपने को एक मार्ग। 8 अंगों द्वारा वो बताते हैं वो मार्ग, प्रसिद्ध है वो अष्टांग नाम से, प्रसिद्ध है वो अष्टांग के नाम से। पहला अंग यम, पहला अंग यम, ये है संयम, ये है संयम। दूसरों के साथ कैसा हो व्यवहार, व्यक्ति का हो आचरण सदाचार, व्यक्ति का आचरण हो सदाचार। सामाजिक का समीकरण पांच, पांच नियम में बताया है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह, सभी धर्मों में इसका उल्लेख, सभी धर्मों में उसका उल्लेख। दूसरा अंग नियम, ये है संस्कार, व्यक्ति के जीवन को अनुशासित करने वाला, मानसिक संयम करने का समीकरण। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि, सभी के लिए है ये बहुत उपयोगी। तीसरा अंग आसन, केवल 3 सूत्र बताए हैं, आसनों का सार उसमें आ गया है। स्थिर होने से फिर शिथिलता लानी है, शिथिलता प्रयत्न पूर्वक करनी है, और उसके बाद ध्यान मग्न होकर अनंत में विलीन हो जाना है। चौथा अंग प्राणायाम, श्वास लेना और छोड़ना, इस पर आधारित है ये है। इसको श्वास रोकना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये धारणा की पृष्ठभूमि भी बन सकता है। धारणा के लिए भी ये कुंभक बहुत काम आता है, इससे अशुद्धियां दूर होती है, और आवरण जो आ गए हैं हमारे अंदर, प्रकाश आवरण, सारे जो बंद हो चुके हैं वो आवरण सारे खुल जाते हैं और प्रकाश बाहर आ जाता है। चौथा अंग प्रत्याहार, इंद्रियों का है ये संयम, विषयों के प्रति अनासक्ति हो उत्पन्न करना अपने हाथ में है। यह तो अंतरंग और बहिरंग का है सेतु, सच बहिरंग से अंतर्मुख होने की प्रक्रिया है प्रत्याहार। पांचवा अंग है धारणा, चित्त की एकाग्रता, यह है प्रथम सीढ़ी ध्यान की, यह है प्रथम सीढ़ी ध्यान की, पहली अवस्था ध्यान की। ध्यान लगाने का प्रयास करना है तो एक वस्तु पर स्थिर होना है, धारणा एकाग्र हो जाती है और एकाग्रता और बढ़ती जाती है, और जब सत्य है तब छठा अंग शुरू होता है ध्यान। धारणा बढ़ेगी तब आएगी जो अवस्था, चित्त हो जाएगा एकाग्र, ध्यान में जो विकर्षण हो तब कम हो जाएंगे, बस दूर हो जाते हैं और शुरू हो जाता है ध्यान। और अष्टांग का अंतिम अंग है समाधि, ध्यान की बढ़ती बढ़ती अवस्था। अगला चरण जो है, साधक खुद को भूल जाता है, ध्येय को भूल जाता है, बस साधक ध्येय वस्तु सब कुछ एक हो जाता है, वो ध्यान अवस्था होती है। वो साधना की अंतिम अवस्था, अष्टांग की 8वां स्टेप है, वो कैवल्य की प्राप्ति के लिए हमें बताया है। तो पतंजलि ने बताया है चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध करना है। ये प्रक्रिया करने के लिए ये 8 अंगों का उपयोग करना है। ध्यानावस्था में जाके हमारी चित्त शुद्धि हो जाएगी, एक साथ करेगा, पर कब होगा,
कब होगा ये? इसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ेगा, और सतत अभ्यास करते 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 दीर्घ दीर्घा उसमें श्लोक दिए हुए हैं, पतंजलि ने इसके श्लोक भी दिए हुए कि ये इतना इजी नहीं सदेगा, उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा के लिए अभ्यास वैराग्य भाम तन निरोधा, तो आपको वैराग्य लाना पड़ेगा, उसमें एकाग्र होना पड़ेगा। सतु दीर्घ काले, तो मतलब सतत दीर्घ काल बिना रुके व्यवधान लाए हुए इसको करना चाहिए, और इस प्रकार आप करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप कहाँ पहुंच जाओगे? कैवल्य पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आई थिंक अष्टांग को मैंने कवर कर लिया है, तब कुछ बताया है। एनी क्वेश्चन, प्रश्न हो तो बात कीजिए, वरना चलते हैं प्रयोग के लिए हम आगे। यस, एनी क्वेश्चन, और कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं इस विषय पर तो बात कर सकते हैं। आपको याद है मैंने एक पिक्चर बताया था? सबको याद आ रहा है क्या? मेरा एक पिक्चर बताया हुआ और उसके बारे में कवर किया हुआ एक चित्र भी मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है क्या किसी को? ये अष्टांग को कवर करने वाला एक चित्र मैंने बताया था। यस, मैं आज अंत में यही चाहती थी कि ये चित्र किसको याद आता है, उसका ध्यान मैं सचमुच समझना चाहूंगी कि ये तब बताया था ना एक आदमी कैसे। कौन सा चित्र? कुछ याद करो। अशोक, रीना, आप सब थे, सुचिता तो है ही। हिंट देऊ क्या? मैं हिंट देऊ? ये दो ना। हिंट देऊ? हिंट देने से देखते याद आता है क्या? सिद्धासन। संगीता जवर आसन नहीं बताया मैंने, पिक्चर बताया था। ये 8 अंग कवर करने वाला अष्टांग का पिक्चर दिखाया था संगीता, एक पिक्चर। और मैंने बोला था मैं ड्राइंग करके कभी आपको बताऊंगी भी, मेरे से वो ड्राइंग करके हुआ नहीं। अभी मैंने शॉर्ट में ड्राइंग करने की कोशिश की है, तो बताने की कोशिश कर। बताया था क्या? स्टेप बाय स्टेप ऐसे कुछ तो बताया था। नहीं नहीं नहीं। हाँ, पर क्या पिक्चर का कुछ तो बताइए, वो पिक्चर किस संदर्भ में था? मैंने कहा था मेला होता है, एक मेला होता है, सही। याद आया? मेला अब में। ढूंढेगी मेला का चित्र कहाँ है, उसने वो अपने डायरी में लिखा हुआ है, मुझे पता है। तो वो जो मेला होता है उसको एक कंपाउंड वॉल होता है, मैंने बताया था कंपाउंड वॉल। और ये कंपाउंड वॉल है वो यम नियम है। कंपाउंड वॉल, हम जैसे आते मंदिर होता है, मेन तो मंदिर है। मंदिर। मेला आता है वो मंदिर के लिए आता है, यानी उसका दर्शन करना है, पर पहले जाने के लिए कंपाउंड से जाना पड़ता है, वो यम नियम होता है। और अंदर दुकानें होती है, सब दुकानें, चारों तरफ दुकानें, कपड़ों की दुकान, गहनों की दुकान, खाने की दुकान, पीने की दुकान, घर की वस्तुओं की दुकान, चारों तरफ। लोग आते ही पहले दुकान में जाते हैं, वो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को बाद में देखेंगे, पहले खरीदी करते। ये है आसन। तो हम लोग क्या करते हैं, 90% लोग देखिए यम नियम का पालन करे न करे आसन में खो जाते हैं, यानी खरीदी करने में लग जाते हैं, तारे के तारे वो आसन में ही लुक जाते हैं। उनको ये याद ही नहीं रहता कि एक भगवान का मंदिर है और मुझे भगवान के मंदिर में जाता है। और जब याद आती है तब उनको पता चलता है कि एक भगवान है, और भगवान के पास चढ़ने के लिए 8 सीढ़ियां है। ये 8 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, और ये 8 सीढ़ी है वो क्या है? वो प्राणायाम है। ये 8 सीढ़ी है वो क्या है? प्राणायाम है। 8 सीढ़ी छुड़ के जाएंगे और ऊपर के सीढ़ी में पहुंचेंगे तो दरवाजा है, और वो दरवाजा है वो प्रत्याहार का दरवाजा है। वो दरवाजा प्रत्याहार का तब तक नहीं खुलेगा जब तक आपके सारे इंद्रिय अंदर आप संयमित नहीं करेंगे। फिर अंदर जाएंगे आप, वाओ, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। ये है धारणा, ये बहुत सुंदर है, धारणा है ये सब। मंदिर में क्या फोटो लगे, कितना सुंदर है। ऐसे करते करते ओ भगवान की मूर्ति आ जाएगी और अपन सामने बैठ जाएंगे, वाह ये भगवान की मूर्ति। फिर भगवान पर ध्यान लग जाएगा, हाँ कितना अच्छा भगवान, अब आ गया मैं तेरे पास सब छोड़ के, अभी ध्यान। और लगाते लगाते अगर सचमुच हम ध्यान में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वही समाधि प्राप्त होगी। और ये है मतलब क्या बोलते हैं अवस्था जो है, वो धारणा, ध्यान, और लास्ट जो अवस्था आती है वो समाधि की अवस्था है। अभी मैंने एक पिक्चर किया हुआ है, पता नहीं वो दिखेगा नहीं,
फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ये। मैं पहले बैकग्राउंड हटा देती हूँ। अगर बैकग्राउंड हट गई तो शायद पिक्चर दिखेगा, तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं है इतनी। सबसे बड़ी बात वो, अ, एक मिनट। पिक्चर मैंने आज अभी अभी आपसे बात करते करते बनाया हुआ है, इसलिए वो डार्क नहीं है, वरना अभी बात करते करते मैं लिख रही थी तब बना रही थी। कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। देखिए, कंपाउंड, राउंड में कंपाउंड दिख रहा है, राइट एक साइड में कंपाउंड दिख रहा है। मंदिर का दिख रहा है। मंदिर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। 8 स्टेप दिख रहे हैं, और यम नियम लिखा है साइड में, लाइन की है वो दुकानें हैं, और 8 स्टेप चढ़ के जाएंगे तब आप जाओगे इस प्रत्याहार में। कहा जाओगे? ये दरवाजा खुलेगा। दरवाजा में 3 मूर्ति दिखाई है मैंने। दरवाजा खुलते अंदर जाएगा, पहले एक खड़ी मूर्ति है, वो दरवाजे के पास से ही तब देखेगी वो धारणा। फिर वो बैठ जाएगा, उसका थोड़ा सा ध्यान लग जाएगा, और लास्ट में वो समाधि में पहुंच जाएगा। कभी ये पिक्चर में अच्छा बना के दिखाऊंगी। मैंने ये पहले भी कई बार बोला है, पर आपको याद तक नहीं है। आपने मुझे बोला मेला तो ध्यान, आपने बोला तभी ध्यान में आया। वही तो बोला तो याद आएगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर था, बहुत अच्छा था। तो इस तरह ध्यान लगना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की थोड़ी सी, हमेशा की तरह। चश्मा, घड़ी सब निकाल दीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए। ध्यान करते समय ध्यान रखना है, बेल्ट नहीं चाहिए, पैंट का बेल्ट, हाथ में घड़ी नहीं चाहिए, इतना खुला 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 खुला। चलिए बैठिए, स्थिर स्थिर, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, चेहरा शांत, श्वास मन, पूरा शरीर स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। केवल श्वास को देखे। आसन में स्थिर होना, स्थिर होने के बाद सुख का अनुभव करना, और अब प्रयत्न करते हुए आसन को धीरे धीरे छोड़ देना है। शिथिल शिथिल शिथिल, पूरा आसन शिथिल हो गया है। जिसमें भी बैठे शिथिलता से बैठे, प्रयत्न करते शिथिलता शिथिलता। वाह। और इसके बाद नाक के द्वार पर खड़े हो तक हो जाइए, और केवल श्वास को देखिए, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। श्वास मन, केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। लंबी श्वास भरे, धीरे धीरे लंबी श्वास, स्लो एंड लॉन्ग ब्रेथ, फुल कंसंट्रेशन ऑन ब्रीदिंग। लंबी श्वास भरेंगे तब अपने कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास समताल और लयबद्ध हो, अर्थात पहली श्वास लेने में और छोड़ने में जितना समय लगा, प्रत्येक श्वास को उतना समय लगे, ऐसा प्रयत्न करें। इसके साथ नाभि पर कंपन का अनुभव करें, पूरा चित्त नाभि पर केंद्रित करें। जैसे श्वास भरे, पेट को फूलते हुए देखे, अनुभव करे।
पेट फूल रहा है, पेट की मांसपेशियां फूलती है, और जैसे जैसे श्वास छोड़े पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रहे हैं। तो अनुभव करे, लंबी श्वास धीरे धीरे लेना है, कंपन नाभि तक अनुभव करते हुए, पेट को फूलते हुए, मांसपेशियों को फूलते हुए और सिकुड़ते हुए का अनुभव करे एकाग्रता के साथ, गहरी एकाग्रता। केवल नाभि पर के कंपन अनुभव करने हैं। मैं और मेरी श्वास आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर ना आए। कोई विचार मन में आते तो उसकी ओर ध्यान न दे, केवल दृष्टा भाव से देखिए, केवल श्वास और मैं प्राणायाम। कल्पना करे तारे जितने भी बाहर के आकर्षण है वो मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे अंदर प्रत्याहार का प्रवेश कर रहा हूँ। आंखें बंद है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए आंखों का संयम हो चुका है। अभी आप बात नहीं कर रहे, इसलिए मौन का संयम हो चुका है। कानों में केवल सूचनाओं का आवाज आ रही है। पूरे इंद्रियों को भी अंदर खींचिए और प्रत्याहार का अनुभव करते हुए अनुभव करें केवल श्वास, केवल श्वास। श्वास पर धारणा करे, कोई विचार नहीं, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के पास एकाग्र चित्त होके श्वास की धारणा करे। धीरे 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 श्वास का ध्यान करते जाइए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अनुभव कीजिए, वाह सब कुछ छूट गया है, मोह माया आकर्षण, बस केवल श्वास और मैं। गहरी एकाग्रता, वाह पूरी ऊर्जा प्राण श्वास के साथ अंदर प्रवेश कर रहा है, और जैसे श्वास छोड़े पूरी गंदगी बाहर निकल रही है। गंदगी को बाहर निकालिए। चित्त को ललाट पर ले जाए, शांति ला, वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ श्वेत रंग, शांति, आनंद की अनुभूति, पूरे ललाट पर श्वेत रंग फैल गया है। स्वयं सत्य खोजे, अपने आप को ध्यान में कैसे जाना ये खुद ही जाने। सब दुखों से मुक्त होने के लिए सारे प्रयोग करते रहिए। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करते हुए एक साथ सभी शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवचा, सिद्धे शरणं पवचा, साहू शरणं पवचा, केवली पन्नतम धम्मं शरणं, केवली पन्नतम धम्मं शरणं। सभी ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़े इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी समापन की ओर चलेंगे, समय संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं
चैतन्यमय चैतन्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय शक्ति हूँ, मेरे मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का सागर का लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज।